चलिए आ जाइए, जुड़ जाइए जल्दी से दोस्तों। कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। गर्मी का मौसम कैसा चल रहा है? एकदम यहाँ तो हिला करके रख ले है। अभी फिलहाल ऑफलाइन बैच का क्या चल रहा है? बंद चल रहा है, इसलिए सिर्फ शाम में ऑनलाइन क्लास लेने आ रहे हैं। तो थोड़ा सा गर्मी से बच करके रहना है। ज़्यादा पीना है, मतलब पीना है तो दारू नहीं पीना है, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है। 5 से 6 लीटर एकदम प्लस कर दीजिए। तो चलिए आ जाते हैं हम सब एलपी के सेट के 24वें सेट पे हम सब चलते हैं। आप सभी लोगों का अच्छा प्यार रहा हमारे 23वें सेट में। साथ में बिहार के कैबिनेट मंत्री का जो गठन हुआ उसमें बहुत अच्छा रहा। इसी प्रकार जिस दिन एएलपी टेक्नीशियन जिस हिसाब से कैबिनेट मंत्रालय वाले व्यूवर्स गए हैं, अगर उसी प्रकार आप सब लोगों का अगर आशीर्वाद रहा तो एएलपी का जैसे ही 500 प्लस जाएंगे, तो 500 प्लस जाते ही हम जिस तरीके से बोले कि क्वेश्चन की संख्या को बढ़ा देंगे, उसी प्रकार क्वेश्चन की संख्या को क्या करेंगे, अवश्य ही बढ़ा देंगे। तो अब जुड़ जाते हैं। चलिए आइए, हम सब जो अपवर्तन का चल रहे थे, प्रकाश के अपवर्तन के हमने 2 वीडियो लिया था। ये हमारा प्रकाश के अपवर्तन का तीसरा है, इसलिए 21 से प्रश्न शुरू होता है। 10-10 प्रश्न का ही लिए थे। चलिए आ जाते हैं इसमें, इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा? तो देखिए क्वेश्चन देख लीजिए सोनू जी, ऊपर वाला कट तो नहीं रहा है ना? ऊपर नहीं ना कट रहा है, क्वेश्चन कट नहीं ना रहा है, ठीक है। चलिए आ जाते हैं 21 नंबर प्रश्न में, देख लेते हैं। 21 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा कि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य उदय एवं सूर्यास्त के लगभग खाली स्थान तक देरी से हो सकती है। जैसे देखिए ये प्रश्न का जिक्र हमने पिछले 2 क्लासों में किया था कि सूर्य उदय अर्थात सूर्य उगने से 2 मिनट पहले ही हमें सूर्य दिखाई देने लगता है, फिर सूर्य डूबने के 2 मिनट बाद तक हमें सूर्य दिखाई देते रह जाता। इसका रीजन क्या है? तो हमने तो बोला था प्रकाश के अपवर्तन है इसका रीजन। अब प्रकाश के अपवर्तन में यह कितने समय का अंतराल होता है, वही चीज मिनट वाला पूछा है। ये हम प्रश्न कर चुके, 3 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, कितने समय का अंतराल रहता है सर जी? तो देखिए हमने बोला ना अभी कि 2 मिनट का क्या रहता है, 2 मिनट का अंतराल रहता है। सूर्य उगने के 2 मिनट पहले दिखाई देगा और डूबने के 2 मिनट बाद तक के हमें सूर्य क्या होता रहेगा, दिखाई देता हुआ रहेगा। और ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण ऐसा होती है। तो ये 2 मिनट इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए अभी आते हैं 22 नंबर प्रश्न। सूर्य के वास्तव में क्षितिज के ऊपर से गुजरना और हमारे द्वारा पृथ्वी पर इसकी छवि देखे जाना, समझ होने के बीच में समय अंतराल कितना होता है, कै मिनट का होता है? 10 मिनट, 8 मिनट, 4 मिनट, 2 मिनट, कितने मिनट का अंतराल होगा? आप ये प्रश्न जानते हैं ना, कितने मिनट का अंतराल होगा? 2 मिनट का अंतराल होगा, क्योंकि ये पिछला ही प्रश्न था। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। 23 नंबर प्रश्न आ जाइए। क्या कह रहा है? जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है। जैसे देखिए इसको हमने आपको समझाने का भी प्रयास किया था। ये हमारा जल हो गया, ये जब जल हो गया तो यहाँ हो गया क्या, सघन माध्यम। ये कौन सा माध्यम हो गया, सघन माध्यम। ऊपर कौन सा माध्यम, वायु ले लेते तो विरल माध्यम। जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में, अर्थात प्रकाश इधर से जा रही है, सघन से जा रही है, तो जब ये अभिलंब तक जाएगी तो प्रकाश यहाँ गई तो अभिलंब से दूर भागेगी, अभिलंब से दूर भागेगी। तो वही चीज कह रहा, विरल माध्यम में प्रवेश करते हैं तो वह, ये धीमी नहीं, धीमी गलत है, तेजी। क्योंकि जब हम सघन से विरल में जा रहे हैं तो ये तेज होगा, तेज होता है, तथा खाली स्थान हो जाते हैं। देखिए ना अभिलंब से किधर जा रहा है, दूर जा रहा है या नजदीक? तो अभिलंब से दूर जा रहा है, तो चलिए अभिलंब से दूर जाएगा। ऑप्शन पढ़ लेते हैं। कह रहा कम घनत्व के माध्यम में परिवर्तित हो जाएगा, ये कोई बात नहीं हुई। दूसरी, नॉर्मल से दूर झुकेगी, ये सही है, नॉर्मल अभिलंब को ही कह रहे हैं, तो अभिलंब से दूर जाएगी, अभिलंब से दूर जाएगी, इसलिए ऑप्शन बी हमारा सही होगा। सी देख लेते हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये गलत बात है, परिवर्तन तो होगा। नॉर्मल की ओर झुकेगी, ये भी गलत है, क्योंकि अगर विरल से सघन में आता तब नॉर्मल की ओर झुकता, लेकिन यहाँ सघन से विरल जा रहा है इसलिए अभिलंब से दूर जाएगी, अर्थात नॉर्मल से दूर जाएगी। ऑप्शन बी हमारा सही हो गया। चलिए 24 नंबर प्रश्न आते हैं। निम्न में से कौन सा विकल्प कुछ निश्चित पदार्थ के अपवर्तक सूचकांक का सही आरोही क्रम को दर्शाता है? देखिए किसके बारे में हम सोचेंगे, अपवर्तक सूचकांक के बारे में सोचना है, ठीक है। अब अपवर्तक सूचकांक के बारे में सोचिए तो इसमें ऑप्शन दिया सिंधा नमक, बेंजीन, केरोसिन, बर्फ, या केरोसिन, बर्फ, बेंजीन, सिंधा नमक, बर्फ, बेंजीन। तो देखिए अपवर्तक सूचकांक कौन क्रम में, आरोही क्रम। आरोही क्रम मीन्स होता है बढ़ते हुए क्रम में जाना, आरोही क्रम मीन्स बढ़ते हुए, और अवरोही मीन्स घटते हुए क्रम में। देखिए इसको याद कैसे करेंगे हम सब। आरोही, आ, जब किसी को हम अगर बुला रहे हैं तो आ मतलब बढ़ेगा ही ना, तो आरोही क्रम मीन्स बढ़ते हुए क्रम में जाएंगे। तो इसमें देखिए सबसे कम बर्फ का होगा, बर्फ से ज्यादा केरोसिन का होगा,
केरोसिन से ज्यादा बेंजीन का होगा और बेंजीन से ज्यादा सिंधा नमक का होगा, इसलिए ऑप्शन डी हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको अवश्य याद कीजिए। क्या बोले, पहले बर्फ, केरोसिन तेल, बेंजीन और सिंधा नमक, इस हिसाब से बढ़ते जाएगा। ऑप्शन डी हमारा सही हो गया। चलिए 25 नंबर प्रश्न आते हैं। निम्न में किस माध्यम का अपवर्तनांक सबसे कम होता है? किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है? ये देख लीजिए, आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा गया है। पेट्रोल का, तेल का, हवा का, हीरा का। तो देखिए ये चारों ऑप्शन में जो अपवर्तनांक है वह सबसे कम हवा का होगा। सबसे कम अपवर्तनांक हवा का होगा। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो गया। चलिए 26 नंबर प्रश्न आते हैं। किस स्थिति में एक अभिलंबित किरणें और आपतित किरणें और प्रवर्तित किरणें सभी एक ही सतह पर होती है? देखिए ना, ये प्रकाश के प्रवर्तन वाला नियम है कि जब प्रकाश के आने वाली किरणें को आपतित किरण और किसी सतह से टकरा करके, अर्थात आपतन बिंदु से यह टकरा करके जो जाती है उसको ये आपतित किरण हो गया, और इधर जो गई वो परावर्तित किरण हो गया, और इसके बीच में जो खींचा गया वो अभिलंब हो गया। यही चीज इसमें समझिए, प्रश्न को समझिए कि किस स्थिति में अभिलंब, ये रहा अभिलंब की किरणें, आपतित किरणें ये रहा, तथा परावर्तित किरणें ये रहा, सभी एक ही तल पर होती है। प्रकाश की कौन सी घटना में ऐसा होता है? आपतन कोण की स्थिति में, अपवर्तन तथा प्रवर्तन दोनों में, विद्युतीय स्थितिकरण ऊर्जा में, या अपवर्तनांक के प्रवर्धन में? जल्दी से सोचिए कि ये जो स्थिति होती है, और उसके बाद इधर हम सब आते हैं, एक इधर आते हैं, जैसे इसको हम ले लेते हैं अपवर्तनांक वाला नियम। चलिए, ये हो गया सघन माध्यम और ऊपर हो गया विरल माध्यम। इस तरफ से विरल माध्यम से प्रकाश की किरणें आई, ये अभिलंब हो गया, और ये इस ओर मुड़ गया, अर्थात ये आने वाली, ये नीचे जा रही है, इसीलिए इसको आपतित किरण कहें। ये चली गई, इसको परावर्तित किरण कहेंगे, और ये बोलेंगे अभिलंब बोलेंगे, ये बोलेंगे क्या? अभिलंब बोलेंगे। और यहाँ पर आपतन बिंदु हुआ। सोनू लाइए तो, वो बोला वो लाइए तो ये अभिलंब हो गया। अब इसमें यही चीज सोचिए कि दोनों के तीनों मिलना चाहिए। क्या क्या मिलना चाहिए? प्रश्न में कह रहा अभिलंब भी मिलना चाहिए एक ही बिंदु पर, आपतित किरणें भी मिलना चाहिए, आपतित किरणें भी मिलना चाहिए, परावर्तित किरणें भी मिलना चाहिए, परावर्तित किरणें भी मिलना चाहिए। ये तीनों के तीनों एक ही तल पे मिलना चाहिए। तीनों के तीनों कहाँ मिलना चाहिए? एक ही तल पे मिलना चाहिए। अब ऐसा कौन सी घटना में होता है? ऐसा कौन सी घटना में होता है जो इधर देखना है? जल्दी से बताइए कि ऐसा कौन सी घटना में होगा। तो देखिए, यहां जो हमने बनाया सर, यहां जो बनाया ये परावर्तन का नियम बना, और यहां जो हमने बनाया वो अपवर्तन का नियम हुआ। और आप देख लीजिए कि ये तीनों में भी आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही तल पर है। इसमें भी आपतित किरण, परावर्तित किरण एक ही तल पर है। तो यही दो चीज में होगा ना, तो ये आपतन कोण की स्थिति के लिए होगा। गलत चीज है। अपवर्तन तथा प्रवर्तन दोनों में है, तो एकदम सही है, ऑप्शन बी हमारा सही है। ठीक है, अभी सी करा विद्युतीय स्थिति ऊर्जा में होगा, ये भी गलत है। अपवर्तनांक के लिए होगा, ये भी गलत है। तो आंसर हमारा क्या हो गया? बी हो गया। देखिए, दोनों तरफ हमने आपको क्या कर दिया? समझा दिया बहुत अच्छे तरीके से। चलिए अब आते हैं 27 नंबर प्रश्न। डॉट 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 के कारण आकाश में तारे टिमटिमाते हैं। मतलब प्रकाश की कौन सी घटना के कारण आकाश में जो तारे हैं वो टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं? वास्तव में तारा टिमटिमाता नहीं है, ये हम पहले भी बता चुके हैं आपको। ये हमारे भ्रम होती है कि तारे टिमटिमाते हैं। अब इसमें कौन सी घटना के कारण होता है? तो वायुमंडल द्वारा प्रकाश के विवर्तन, वायुमंडल द्वारा प्रकाश के प्रवर्तन, वायुमंडल द्वारा प्रकाश के परिकिरणन, या वायुमंडल द्वारा प्रकाश के अपवर्तन। तो देखिए, इसमें हम यही चीज बोले थे ना कि जो घटना वास्तव में है नहीं लेकिन हमें प्रतीत होती है, हमारे मस्तिष्क आंख को भ्रम में वो डालता है, वह प्रकाश के अपवर्तन की घटना होती है। तारे टिमटिमाते हैं नहीं, लेकिन हमें प्रतीत होता प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, बाल्टी में डाला गया डंडा मुड़ा हुआ प्रतीत होता, क्या डंडा मुड़ा हुआ रहता? नहीं, लेकिन हमें प्रतीत होता प्रकाश के अपवर्तन। मछली अपने वास्तविक स्थिति से ऊपर उठा हुआ प्रतीत होना, वो उठा हुआ नहीं है लेकिन फिर भी प्रकाश के अपवर्तन। एक पानी भरी बाल्टी में एक सिक्का डालने पर सिक्का ऊपर उठा हुआ प्रतीत होना प्रकाश के अपवर्तन की घटना होती है। ठीक है, ये सब भ्रम है। तो ये भी हमारे तारे टिमटिमाना एक भ्रम है, इसीलिए आंसर वायुमंडल द्वारा प्रकाश के अपवर्तन होंगे, और ये डी हमारा सही होगा 27 का। चलिए 28 नंबर प्रश्न चलते। क्या करा? किसी माध्यम में प्रकाश की किरणें के झुकाव को कहा जाता है। देखिए, कोई भी माध्यम में जब प्रकाश की किरणें को झुकाव को हम सब क्या कहेंगे?
जब प्रकाश की किरणें जब झुकता है किसी माध्यम में तो उसे हम सब क्या कहते हैं? अरे ये आवाज हल्का सा डिस्टर्ब हो जाता होगा, नीचे वायर है जो नीचे बज जाता है, ठीक है। इसके लिए तो हल्का सा थोड़ा सा संसाधन के कष्ट के वजह से तो इतना तो दुख झेलना ही पड़ेगा, बट क्या कीजिएगा, स्ट्रगल ही लाइफ है, तो उसको तो झेलना ही पड़ेगा। किसी माध्यम में प्रकाश की किरणें को झुकाव को क्या कहते हैं? जल्दी से बताइए तो, कि कोई भी माध्यम में प्रकाश की किरणें के झुकाव को हम सब क्या कहते हैं? क्या बनाया गया ऑप्शन? प्रसार कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं, डिफ्लेक्शन कहते हैं, ऊपर क्या बनाया गया सर? अप्रतिबिंब कहते हैं। प्रकाश की किरणें के झुकाव, तो क्वेश्चन आंसर ही अधूरा है, ऑप्शन अधूरा है, क्योंकि यहाँ ये क्या है जो पता नहीं चल रहा, तो इसलिए इसका आंसर लेना हमें उचित नहीं होगा, तो इसको चलिए छोड़ते हैं। 29 नंबर प्रश्न में आ जाते हैं। देखिए क्या करा, दो माध्यम के मध्य सीमा पर प्रकाश के मुड़ने की घटना किस प्रभाव पर करती है? मतलब कह रहा दो माध्यम के मध्य सीमा पर प्रकाश के मुड़ने की घटना के किसके प्रभाव कहते हैं? प्रकीर्णन, प्रवर्तन, अपवर्तन या प्रसरण। तो जल्दी से इसका आंसर आप सब लोग बताइए कि क्या करा, जब दो माध्यम है और दो माध्यम के मध्य सीमा पर प्रकाश अगर मुड़ जाए, प्रकाश की अगर मुड़ जाए तो उसको कौन सी घटना के नाम से हम सब जानेंगे? तो देखिए वही चीज हुआ ना, नीचे फिर से हम वही चीज बोलेंगे कि नीचे सघन, ऊपर विरल, इधर से आया और यहाँ अभिलंब और इधर ये मुड़ गया। वही चीज हुआ ना कि माध्यम जब दो माध्यम हो गया, ऊपर विरल नीचे सघन, जब मुड़ा तो इसको मुड़ने की घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो आंसर सी हमारा सही हो जाएगा 29 का। चलिए 30 नंबर प्रश्न चलते हैं। क्या कह रहा, प्रकाश की तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करती है? जल्दी से सोचिए, प्रकाश की जो तंतु होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विसरण पर, पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन पर, प्रकीर्णन पर या अपवर्तन पर? तो देखिए जो भी प्रकाशीय तंतु है वो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन पर कार्य करते हैं, इसीलिए 30 का हमारा बी हो जाएगा। ये हमारे 31 नंबर प्रश्न है। देखिए 31 नंबर प्रश्न क्या करा, रेगिस्तान में यात्रियों को अक्सर फैले होने की दृष्टि भ्रम होता है जहां वास्तव में कुछ नहीं होता है। मतलब उसको कौन सी घटना कहते हैं? जैसे देखिए रेगिस्तान में होता है क्या कि रेगिस्तान में तो बालू सिर्फ रहेगा, लेकिन जब हम दूर से देखेंगे ना तो बालू जो चमकीला प्रतीत होता तो वो हमें पानी की तरह प्रतीत होता। तो वास्तविक में ये हमारे आंख के भ्रम होती है। तो उसको कौन सी घटना कहते हैं? उसको कौन सी घटना कहते हैं? मृग मरीचिका या परिकीर्णन या परिवर्तन या परावर्तन? तो देखिए मृग मरीचिका उसको कहते हैं, मृग मरीचिका कहते हैं। रेगिस्तान वाले जो यात्रियों के अक्सर जो भ्रम में डालता है उसको हम सब मृग मरीचिका कहते हैं। तो ये हमने प्रकाश के अपवर्तन का सेट लिया और प्रकाश के अपवर्तन का तीसरा सेट हमारा कंप्लीट हो गया। सिर्फ अपवर्तन से हमने 30 प्रश्न किए हैं और ये 30 के 30 प्रश्न प्रीवियस साल का पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। अब इसमें अगर और भी प्रश्न अगर हमें मिलेंगे, और भी प्रश्न बनेंगे, ढूंढने का प्रयास करेंगे तो इसका चौथा पार्ट बनाया जाएगा, अर्थात 25वां भाग एलपी टेक्नीशियन का बनाया जाएगा। नहीं तो टॉपिक्स चेंज हम सब करेंगे, ठीक है। तो क्लास में जुड़े रहने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। इसी प्रकार क्लास में जुड़े रहिए। चलिए धन्यवाद।